गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज लीगल एडवाइज़र के सेगमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे कि गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है। किसी दोस्त ने मुझसे पूछा है कि सर गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है, तो आज हम इस बारे में मैं आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा कि गवाह को कोर्ट में कसम क्यों खिलाई जाती है या जुडिशियली प्रोसीडिंग में गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है। तो दोस्तों, कोर्ट में दो तरह से गवाह अपना पक्ष रख सकते हैं, इसलिए गवाह को कसम खिलाई जाती है कि गवाह जो भी संबंधित केस से संबंधित जो भी जानकारी देगा और वो झूठ नहीं बोलेगा, तो उस संबंध में गवाह से कसम खिलाई जाती है। तो कोर्ट में जब गवाह पेश होता है तो कसम खाने से पहले गवाह जब कोर्ट में जाता है तो वो किसी भी जो भी अपना पक्ष रखता है तो ये माने नहीं रखता कि वो किसी बात को सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग में यदि गवाह जैसे ही कसम खा लेता है कि मैं गीता की कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, कसम खाने के बाद वो व्यक्ति जो भी कोर्ट में जाता है अपनी पक्ष रखने, गवाही देने, वो इस बात के लिए बाध्य हो जाता है कि वो सच जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा। तो वो गवाह इसलिए बुलाया जाता है कोर्ट में और इसलिए कसम खिलाई जाती है। लेकिन पहला ऑप्शन ये होता है कि कसम खिलाकर कोर्ट में अपना पक्ष रखता है। दूसरा गवाह जो होता है, आप खुद होते हैं, जब आप एफिडेविट बनवाते हैं यानी हलफनामा जब बनवाते हैं तो आप नोटरी पब्लिक के पास जब आप जाते हैं तो आप नोटरी पब्लिक को जो भी आप एज इट इज़ बोल देते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस गांव में रहता हूं, तो नोटरी पब्लिक बिना कंफर्म किए, आपसे बिना जांचे जो भी आप बोलते हैं वो लिख के उस पर सील और साइन करके दे देता है और आप ले लेते हैं उसमें। लेकिन वो आपसे कोई भी जानकारी नहीं कंफर्म करता कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या आप जो इसमें जानकारी लिखवा रहे हैं वो सही है या गलत है। क्योंकि आप जो भी चीज़ आप लिखवाते हैं आप खुद लिखवाते हैं और उसमें आप बाध्य होते हैं कि आप जो जानकारी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। लेकिन यदि आप जो जानकारी देते हैं वो सही नहीं है तो उस बारे में कोर्ट में और जो भी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में इसका प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति कसम खाने के बाद जो भी झूठ बोलेगा या भी कोई भी जो गवाही देगा उसमें सही नहीं बोलेगा कसम खाने के बाद, तो उसमें इंडियन पीनल कोड की धारा 193 के अंतर्गत आपको 7 वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, कोर्ट में जब आपको कसम खिलाई जाती है जब भी जज के सामने, तो जब तक आप कसम नहीं खाते उसके पहले आप कुछ भी बोलें ये मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे ही आप कसम खा लेते हैं तो ये आप बाध्य हो जाते हैं कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार दूसरा एफिडेविट में होता है कि एफिडेविट में जो भी आप इन्फॉर्मेशन लिखवा रहे हैं नोटरी पब्लिक ये मान के चलता है कि आप सही लिखवा रहे हैं। क्योंकि आप सही नहीं लिखवाएंगे, आप कोई भी आप किसी भी तरीके से कोई झूठ बात लिखवाते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो ये दो तरीके होते हैं, एक कोर्ट में कसम खिलाकर और दूसरा जब आप एफिडेविट बनवाते हैं। तो दोनों में आप ये बाध्य होते हैं कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, और नहीं अगर कोई भी आप सही जानकारी नहीं दे रहे हैं तो इंडियन पीनल कोड की धारा 193 के अंतर्गत आप 7 ईयर्स के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किए जा सकेंगे, इसका प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये कोर्ट से संबंधित ये है, बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि कसम क्यों खिलाई जाती है, ये धार्मिक तरीके से लोग जोड़ के देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका मेन प्रोसेस ये है जो मैंने आपको जानकारी दी। तो आज आपको जान के आपको इस बारे में ज़रूर पता चलेगा कि गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।